दोस्तों, एसएससी रैंकर्स में आपका स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए अलोन वुड टेक 27 आवर मोर टू कंप्लीट अ वर्क देन ए एंड बी वर्क टुगेदर। बी टेक 3 आवर मोर टू कंप्लीट अ वर्क अलोन देन ए एंड बी वर्क टुगेदर। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू इट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इस तरह का फॉर्मूला, एक हमने फॉर्मूला वाले वीडियो में बता रखा है। एक फॉर्मूला होता है कि अगर क्वेश्चन इस टाइप का हो, पहले तो ये देख लीजिए कि अगर ए प्लस बी कोई वर्क को दिया तो नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं कि एक्स डेज में करते होंगे। अब यहाँ पर बोलना इस टाइप का क्वेश्चन कि ए जो है वो 27 घंटे ज्यादा लगाता है किससे, ए प्लस बी जितने देर में काम करते हैं, और बी जो है वो 3 घंटे ज्यादा लगाता है जितना काम ए बी करते हैं जितने दिन में, उससे तीन जितने घंटे में ए बी करते हैं उससे 3 घंटे ज्यादा लगाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये होता था कि हम एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करते थे, बस अंडर रूट करके जो भी हमें एक्स्ट्रा टाइम दे रखा है, ए ने लिया है 27 और बी ने लिया है 3, उसको रख लेते थे तो एक्स की वैल्यू निकल आती थी। इस तरह का फॉर्मूला था एक, जिसको हम कहते थे एक्स अंडर रूट ए बी। एक्स वो वैल्यू है जितने घंटे में ए बी ने काम किया है, और ए वैल्यू है तुम्हारा जो ए ने एक्स्ट्रा टाइम टाइम लिया, और बी वो है स्मॉल बी जो बी ने एक्स्ट्रा टाइम लिया है। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्मूले से हम इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इसमें भी हम कर लेते हैं लेट ए प्लस बी वर्क करते हैं कितने दिन में, कितने टाइम में, एक्स आवर में। यहाँ टाइम दे रखा है, ठीक है, एक्स आवर में काम करते हैं। तो उसी काम को ए करता है 27 घंटे ज्यादा लेके, और उसी काम को बी करता है 3 घंटे ज्यादा लेके। ठीक है, अब हमें पता चल गया ये क्या है हमारा स्मॉल ए, ये हमारा है स्मॉल बी। तो हम एक्स निकाल लेंगे। एक्स क्या होता है, एक्स होता है अंडर रूट ए बी। तो ए की जगह हम ए की वैल्यू रख देते हैं 27, बी की जगह हम 3 रख देते हैं। वैल्यू आ जाएगी कितना, 81। अंडर रूट से निकलेगा 81, किसका अंडर रूट है, 9 का। ठीक है, 9 का। अब हमें पता चल जाएगा कितना ए टाइम लेगा। पूछ रहा है कि अलोन कितना, तो ये तो बता ही रखा है ना कि जो ए बी अब कितनी देर में काम करता है, एक्स की वैल्यू निकल गई तो 9 घंटे में करता था। तो ए को कितना समय लगेगा, 9 यहाँ रख देंगे, कितना हो गया 36 घंटे। यहाँ 9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 12 घंटे। तो हमें ए बी अकेले अकेले कितनी देर में काम करेंगे पता चल गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस तरह करेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत इजीली हो जाएगा। आगे देखते हैं। ए एंड बी अलोन कंप्लीट अवर 12 डेज एंड 3 डेज मोर। अब देखो सेम क्वेश्चन है, ये आप करेंगे, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट में बताएंगे। और अगर हो जाएगा, और अगर बाई चांस नहीं भी होता है और आप नहीं भी बताते, तो भी मैं जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ उससे रिलेटेड एक और वीडियो निकालूंगा जिसमें वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलिए अभी इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ और आप पे छोड़ दे रहा हूँ। इसका आंसर है कि ए कितनी देर में काम करेगा। आंसर बताने का ये मतलब होता है कि आप सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ आपका आंसर निकल गया, तो इसलिए मैं आंसर बताता हूँ। ए 18 घंटे लगाएगा, ठीक है, और बी हमारा लगाएगा 9 घंटे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 more days देन बी while A does the same work in 9 more than C. If A plus B can complete the whole work in same time, in C alone does the whole work, in how many days A alone could complete the same work. देखो सब चीज पढ़ते जा रहे हैं और जो जो लिखा हो उसको हम बारीकी से लिखते जा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। A can complete a work in 5 more days than B. तो भैया बोल रहा है कि A जो है वो काम कंप्लीट करता है B से 5 दिन ज्यादा में। ठीक, अगर बी ने एक्स दिन में काम कर रखा होगा तो ये इसको लग जाएंगे x+5। यही तो कहना चाह रहा है। उसी तरह कह रहा है वाइल ए डज द सेम वर्क इन 9 more देन सी, और ए ही अगर सी को देखते चले, तो अगर सी
वाई दिन में काम कर रहा है तो एक्स को लग जा रहा है 9 दिन और। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें देखो दो तीन अलग अलग हो गया, इसमें दो वो आ गई, क्या नाम है, वेरिएबल्स आ गए एक्स एंड वाई। तो इसको हम सिंगल में कैसे कर देंगे, सिंगल में देखो कैसे कर देंगे, हम लिख लेंगे कि हमारा एक भी वेरिएबल ना यूज हो और हमको पता चल जाए, मतलब सिंगल वेरिएबल में हमारा काम हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, ए बी सी लिख लेंगे और समझ लेंगे कि ए और सी का ज्यादा गैप है, जिसका ज्यादा गैप है, किसका ज्यादा गैप है, 9 दिन का गैप, और इन दोनों के बीच में 5 दिन का गैप है। यही तो कहना चाह रहा है। तो हम ए और सी को दूर दूर रखेंगे क्योंकि इनमें ज्यादा गैप है, तो इन दोनों में भी कुछ गैप होगा। ठीक है, जब हमें पता है कि 9 दिन का गैप है, ये 5 दिन का गैप है, तो इन दोनों में भी कोई गैप होगा। तो चलो देख लेते हैं क्या है। अगर अगर समझ लो कि ए को ए के मान लो कि एक्स दिन लगता होगा, सॉरी सी को मतलब मान लो एक्स दिन लगता होगा, तो भैया इसको x+9 दिन लगता होगा। अब हम एक वेरिएबल लेके चल रहे हैं और इसमें से 5 कम कर दो तो इसको कितना लगता होगा, x+4 डेज। तो यही हो गया, इनको एक वेरिएबल में मिल गया सारा। अब इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लो इसको हमने मान लिया कि इसको लग जाते हैं 95 डेज लग जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसको 5 दिन कम 90 दिन, और इसको 9 दिन कम, इससे 9 दिन कम, 95 से 9 दिन कम कितना हो जाएगा, 86 डेज। तो इस तरह भी लगा सकते हैं, मगर ये चीज आप अपनाइएगा, ये सबसे सरल तरीका होता है कि आप पहले डिफरेंस देख लीजिए, उसके बाद उसको इक्वेशन में कंप्लीट कर लीजिए। तो ये x+9 डेज हमें सी से लगता है, x+4 डेज। एक्स अगर हम सी को मान ले तो हमें पता चलेगा 9 दिन ज्यादा ये है, और बी में अगर 5 दिन जोड़ोगे तो x+9 हो जाएगा, तो मतलब ए 5 दिन ज्यादा लेता है बी से। तो हमारा सब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। अब जब सेटिस्फाई हो गया तो अब क्या करें, हमारे पास तो फॉर्मूला था भैया ये चीज, ये अगर a+b को एक्स दिन में काम करता है, ए उससे ज्यादा काम करता है लेके कुछ ए टाइम्स, मतलब a+a टाइम्स लेके ज्यादा करता है, b+b टाइम लेके ज्यादा करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास थे, इस तरह के क्वेश्चन हम अभी तक कर रहे थे, मगर अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अब मान लो कि जो चीज a+b कर रहा था वो सी कर रहा है, सी एक्स है, ठीक है, सी एक्स है, सी को हमने एक्स ले लिया, सी हमारा एक्स। तो भैया वही तो बता रहा है कि ए सी से कितना टाइम लगा रहा है, 8 सी से 9, क्या है 9 9 डेज ज्यादा लगा रहा है। बी हमारा कितना समय लगा रहा है सी से, 4 डेज ज्यादा लगा रहा है। ए तो लगा ही रहा है बी से 5 दिन ज्यादा, मगर बी कितना लगा रहा है सी से, 4 दिन ज्यादा। तो ये एक्स हो गया हमारा ए बी की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जैसे a+b पहले कर रहे थे वही उसी तरह हमने यहाँ सी को लेट कर लिया, तो हमारे 3 इक्वेशन में बन गया। हमारे 3 उसमें हो गया, a+b+c में हो गया। तो अब इसको सेम टू सेम उसी तरह करेंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, √a×b। तो a हमारा 9 हो गया और b हमारा 4 हो गया। यहाँ पे भी कर लेते हैं, कितना 9 × 4 कितना हो गया 36 अंडर रूट, और 36 किसका अंडर रूट रहता है 6 का। तो भैया जो x जो c कर रहा था 6 दिन में कर रहा था, वही a करेगा 15 दिन में, और वही b करेगा 10 दिन में। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया, a हमारा काम करेगा 15 दिन में, बी हमारा काम करेगा 10 दिन में, और सी हमारा काम करेगा 6 दिन में। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सेम टू सेम उसी तरह था, बस ये 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन था। उसमें 2 वेरिएबल था, उसमें a+b को x मान रहे थे, यहाँ पर c a+b की तरह काम कर रहा था, और 3 वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया, a b+c। ठीक है, और जो हमने इक्वेशन की बात की थी उसमें हमने a की यूज किया, अभी हमने यहाँ पर खाली एक्स वाई से हमने खाली अंदाजा लगा लिया था। ठीक है, हमें खाली एक ही वेरिएबल में चाहिए था इक्वेशन, तो हमने एक वेरिएबल में कर लिया सिर्फ एक्स में। ठीक है, अल्फाबेट जो हमें दे रखे थे यूज करने के लिए a+b+c, ये 3 वेरिएबल थे। ठीक है, तो ये ऐसे दो पीछे दो दे रखा था। अब यहाँ पर देखो इन्होंने कंडीशन में बता भी रखा है, ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे सी को यूज कर लिया है। इसमें देखो ऊपर लिखा हुआ है, इफ a+b कैन कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम इन सी। तो सी को इसलिए हमने एक्स माना है। तो यहाँ पर ये चीज मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इफ a+b कैन कंप्लीट द होल वर्क, मतलब कि अगर पूछे कोई a+b कितने दिन में काम करेंगे तो वही सी वाला ही रहेगा, a+b को भी 6 दिन लगेंगे। इसलिए हमने सी को एक्स मान लिया क्योंकि सेम वर्क कर रहे हैं, सेम टाइम में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ स्विमिंग पूल इज फिटेड विथ 3 पाइप्स
The first two pipe working simultaneously with the pool in the same time as the third pipe alone. The second pipe fills the pool 5 hours faster. देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे भी थ्री वेरिएबल का क्वेश्चन समझना कि पहले पाइप को तुमने ए मान लिया, दूसरे पाइप को तुमने बी मान लिया, तीसरे पाइप को सी मान लिया, या 1 2 3 भी करके कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ए बी सी मानो। मगर यहाँ पे भी तीन वाले क्वेश्चन आ गए हैं और एक किसी एक से कंपेरिजन कर रहे हैं। देखो लिखा हुआ है द फर्स्ट टू पाइप वर्किंग साइमल्टेनियसली फिल द पूल इन द सेम टाइम एज द थर्ड पाइप। ठीक है, द सेकेंड पाइप अलोन फिल द, अगर अलोन करता है तो 5 आवर ज्यादा लेता है फर्स्ट पाइप से और 4 आवर स्लोवर रहता है थर्ड पाइप से। ठीक है, अब बोला है इन व्हाट टाइम सेकंड एंड थर्ड पाइप टुगेदर फिल द पूल। मतलब अगर आपको सबकी एफिशिएंसी पता चल जाए या सबका काम पता चल जाए तो आपके लिए निकल जाएगा आसानी से। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, अगर नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को मैं आपसे को कराऊंगा। ठीक है, या इसको ठीक है आप खुद ही कीजिएगा। ठीक है, मैं इसका आंसर ही बताता हूँ क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है, फिर आगे मिलेगा नहीं इस टाइप का, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ देते हैं। अ स्विमिंग पूल इज फिटेड विद थ्री पाइप्स, द फर्स्ट टू पाइप्स वर्किंग साइमल्टेनियसली विद फिल द पूल इन द सेम टाइम एज थर्ड पाइप। देखो बता दिया पहले के जो दो पाइप हैं वो थर्ड पाइप के एकदम सेम टू सेम काम करते हैं। मतलब यहाँ पर वही वाली बात बोला है, ए प्लस बी मिलके सी के बराबर काम कर रहे हैं सेम टाइम में। तो वही वाला केस हो गया ए प्लस बी इक्वल टू सी। तो मतलब यहाँ पर सी को तुम एक्स मान सकते हो। सी को एक्स मानोगे तो तुम्हारा सेकंड पाइप का दे रखा है कि 5 आवर्स फास्टर है और थर्ड वाला 4 आवर्स स्लोअर है। तो इस तरह की दो इक्वेशन बन जाएगी एक्स से रिलेटेड और वहां से तुम्हारा आंसर बड़े आराम से निकल आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपने आप करना। इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता दे रहा हूँ कि आंसर क्या होगा। ए को 15 घंटे लगेंगे। ठीक है, बी को 10 आवर लगेंगे। ठीक, और सी को 6 आवर। ठीक है, आंसर सेम टू सेम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यह इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। 3 men and 4 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days while 4 men and 3 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। देखो एंड और का खेल समझो पहले तो कि एंड और से होता क्या है, क्या बताना चाह रहा है एंड और। ठीक है, तो यहाँ तो एंड लिखा हुआ है। तो एंड हमारा जो बताता है वो बोलता है कि जोड़ने का काम करता है। मतलब ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं और इतने दिन में काम करते हैं। मतलब 3 men और 4 women काम कर रहे हैं तो 16 दिन लग रहा है। तो यहाँ पर एंड का मतलब होता है प्लस दोनों मिलके, और का मतलब होता है कि दोनों ही अलग अलग। 3 वुमेन अगर और 3 men और 4 वुमेन लिखा हो तो समझ जाएगा कि 3 men अलग काम करते हैं, 4 वुमेन अलग काम करते हैं, दोनों सेम काम कर रहे हैं तो दोनों का अलग अलग दे रखा होगा। ठीक है, उसमें आप जोड़ नहीं सकते। तो ये एंड और का है। तो एंड और को जरूर कंसीडर कीजिएगा क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 men and 4 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days while 4 men and 3 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। यहाँ पे देखिए दो को अलग अलग कंपैरिजन भी दे रखा है, वहां पे सिर्फ और में मैन और वुमेन का कंपैरिजन दे रखा होगा। ठीक है, ये नहीं बताया होगा कि कितने मैन मिलके कितने वुमेन मिलके साथ में काम कर रहे हैं, फिर दूसरा पार्टी कितने वुमेन कितने मैन रखा हुआ वो कितने दिन में कर रहे हैं। तो ऐसा कंपैरिजन नहीं दे रखा होगा, उसमें सिर्फ मैन और वुमेन का कंपैरिजन दे रखा होगा। तो बड़े आसानी से पता चल जाएगा। फिर यहाँ दिया हुआ देन फाइंड द 7 men और 7 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो चलो इसको करते हैं क्वेश्चन। तो भैया देखो जब मैंने बता दिया एंड का मतलब क्या होता है प्लस करना। तो 3 men और 4 women मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 16 दिन। और यही चीज यही वर्क सेम वर्क 4 men और 3 women मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब हम काट देते हैं। 4 4 16, 4 3 12, 4 3 12, 4 4 16 वुमेन, 3 4 12 मैन और 3 3 9 वुमेन। अब यहां से यहां गया, ये कितना बचा, 7 वुमेन और ये 0 हो गया। मतलब वुमेन की क्या हो गई एफिशिएंसी, वुमेन की एफिशिएंसी क्या हो गई, 0। मतलब वुमेन साथ में है मगर काम नहीं कर रही है, उसकी एफिशिएंसी कोई नहीं है। तो आप अब टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे। अब वुमेन तो हो गई क्या, 0, और टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो 16। ठीक है, देख लेते हैं। 3 men है और
16 दिन में काम हो रहा है। जब वुमेन की 0 हो गई एफिशिएंसी, मतलब कि वो पूरा वर्क कौन कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, तो 3 पूरे मैन काम कर रहे थे। ठीक है, 16 दिन में तो कितना हो गया वर्क, 48 यूनिट हो गया वर्क। टोटल वर्क हमारा क्या हो गया, 48 यूनिट। 48 यूनिट हो गया। उसके बाद हमसे पूछा गया 7 मैन और 7 वुमेन मिलकर कितना। अब जब यहाँ पर क्या हो जाएगी एफिशिएंसी, भैया ये पूरा काम मैं नहीं तो कर रहा अकेले, तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगी, इसकी पूरा पूरा वर्क यही कर रहा है, क्योंकि वुमेन तो कोई काम कर ही नहीं रही थी। तो चलिए ठीक है, चलते, कंपैरिजन ही नहीं दोनों के बीच में, तो मैन 1 मान लिया जाएगा। ठीक। अब चलते हैं कि 7 मैन और 7 वुमेन मिलके कितने दिन में, भैया वुमेन तो हो गई 0 और 1 मान लिया हमने इसको मैन को, तो 7 हो गई। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 7। और फिर हम देखेंगे कितना नंबर ऑफ डेज लगेगा इसको, नंबर ऑफ डेज हो जाएगा टोटल वर्क 48 अपॉन एफिशिएंसी 7। ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये हो गया। देखो डायरेक्टली एंड से जोड़ रखा है, इसको और नहीं लिखा है। और एंड में बस देखिएगा कि अगर और एंड है तो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंड था, तो एंड का क्वेश्चन ऐसे करेंगे, कंपेयर कर लेंगे दोनों वर्क के वर्क को। भाई अलग अलग ग्रुप हैं, वर्क सेम कर रहे हैं, टाइमिंग उनकी अलग अलग है, तो कंपेरिजन हो जाएगा क्योंकि दोनों का वर्क सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ABC can complete a work in 10 days, 12 days, and 15 days respectively if they started work together till the whole work completed. Find the share of wages. अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं, देखो ये पूरा क्वेश्चन एफिशिएंसी बेस्ड। अगर आपको एफिशिएंसी पता चल गई तो पता भी चल जाएगा कि ए को कितना पैसा मिला, बी को कितना पैसा मिला, सी को कैसा पैसा मिला, कितना पैसा मिला। तो इसमें पहला मेथड लगाएंगे एलसीएम वाला, जैसे हम कर रहे थे, बड़े इजीली हमको आ जाएगा यहाँ से 10, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। इनका एलसीएम पता करें तो 60। ठीक है, यही हमारा टोटल वर्क होता है। 10 6 जा 60, 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60। तो हमारा ए की एफिशिएंसी क्या हो गई, बी की एफिशिएंसी क्या हो गई, सी की एफिशिएंसी क्या हो गई, 6 5 और 4। तो भैया इनको पैसा भी इसी रेशियो में मिला होगा। जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलता है ना, तो जिसकी जितनी एफिशिएंसी होगी उसको उतना पैसा मिलेगा। अगर टोटल की बात करें, टोटल कितना है, 15 15 है, और टोटली पैसा 750 दे रखा है। तो 750 को अगर 15 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, 3 5 या 15। ठीक है, तो मतलब ये 50 आ गया एक का। 15 का अगर इतना है तो एक का कितना आ गया, एक्स का क्या आ गया, 50 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 6 एक्स रुपए मिला होगा, इसको 5x मिला होगा, इसको 4x मिला होगा, टोटल 15x मिला होगा। टोटल की वैल्यू 750 दे रखी थी, एक्स वैल्यू 50 आ गई, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 इंटू 50, 5 इंटू 50 और 4 इंटू 50 हो गया। तो 6 5 जा 30, 300 रुपए मिला होगा इनको, इनको 250 रुपए मिला होगा, इनको 200 रुपए मिला होगा। तो ये हो गई इनकी मजदूरी। मजदूरी के हिसाब से इनको पैसा मिल गया। कितना ही सरल क्वेश्चन था, कितना ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि बी प्लस सी, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, बी प्लस सी कैन कंप्लीट अ वर्क in 15% more time than A plus B plus C. If the work together on a job till the whole work complete, then B earn 120 out of total earning of rupees 450. Then find in how many days they together complete the whole work, while A plus B takes 8 upon 3 more number of days to complete the work than A plus B plus C. अब देखो वो चीजें हमें करनी है इसमें जो जो बोली गई है, हमें कुछ अलग से नहीं करना है। हम इसको पढ़ते जाएंगे वन बाय वन और इक्वेशन बनाते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्या बोल रहा है, कह रहा है बी प्लस सी काम कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज्यादा टाइम लेके, मतलब कि 100 प्लस 50। अगर इसको 100 समय लगता है तो उसको 100 प्लस 50। ठीक है, तो 150 अपॉन 100, तो ये रेशियो बनाने का काम आ जाता है। ठीक है, तो क्या होगा 15 अपॉन 10। ठीक, अब ये अगर टाइम है तो इसी का रेसिप्रोकल क्या हो गया, एफिशिएंसी होगी, 10 अपॉन 15, ये हमारा क्या हो गया, एफिशिएंसी होगी। अब सेकंड लाइन क्या करा, इफ दे वर्क टुगेदर ऑन अ जॉब टिल द होल वर्क कंप्लीट देन ई बी अर्न 120 आउट ऑफ टोटल अर्निंग ऑफ 450। तो बी जो है हमारा वो टोटल अर्निंग, मतलब जो ए प्लस बी प्लस सी मिलके कमा रहे हैं कितना, 450। ठीक है, बी उसमें से 120 रुपए कमा रहा है। ठीक है,
तो हम इसको भी क्या, अब बी हमें पता है कि जो कमाई मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है, एफएनसी के थ्रू मिलती है। एफएनसी जितना होता होगा, अगर एक आदमी को एक दिन का इतना मिल रहा है और उसके एफएनसी, एक एफएनसी का इतना मिल रहा है, तो चार एफएनसी का कितना होगा ये पता चल जाएगा। तो हमारा जो इनकम होती है वो एफएनसी से जुड़ी होती है, हर आदमी को एफएनसी के हिसाब से अमाउंट पे की जाती है। तो हमें पता है, इसलिए हमने इसको 15 ही रख लिया हमने, और यहाँ 15 कर दिया है, और इसको भी 15 ही रखा था कि आगे चल के दोनों 15-15 मैच। अब इसकी एफएनसी है ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस प्लस बी प्लस सी, यहाँ दोनों तरफ बराबर हो गया। तो इससे हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि बी की एफएनसी क्या है, 4 है। अब हमको आगे बढ़ते हैं, हमसे अगला क्या कहते हैं, फाइंड हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क व्हाइल ए प्लस बी टेक्स 8/3 मोर नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क देन ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ बता दिया कि 8/3 मोर डेज ले रहा है। अब इन्होंने फ्रैक्शन में बता रखा है 8/3 मोर नंबर ऑफ डेज ले रखे हैं। तो हमें एफिशिएंसी पता चल जाएगी अब, क्योंकि हमारे पास बी है, बी की है। अगर सोचो बी प्लस सी बता रखा है, बी प्लस सी 10 है, यहाँ देखो दे रखा है 10, तो सी की कितनी हो जाएगी, क्योंकि बी कितना है, बी 4 है, तो सी हो जाएगा 6। अब सी 6 हो जाएगा, तो हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है, 15 है। तो जब हमने बी की रख दी 6 और सी की रख दी 4, सॉरी सी की 6 रख दी और बी की 4 रख दी, तो हमारी ए की भी निकल आएगी, ए की कितनी निकली, 5। अब उसने बोल रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 मोर डेज लगते हैं। तो पहले इनकी एफिशिएंसी कर देते हैं, ए की 5 है, बी की 4 है, तो टोटल हो गई 9। ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है, 15। काट लेते हैं, 3 3 9, 3 5 15। ठीक है, अब ये इनकी टाइमिंग थी, तो ये एफिशिएंसी कितनी होगी, सॉरी ये इनकी एफिशिएंसी थी, ठीक है, और टाइमिंग हमसे बोल रखा था। तो अब इसका रेसिप्रोकल कर दो तो टाइमिंग आ जाएगा, ये एफिशिएंसी थी, ठीक है, ये एफिशिएंसी थी, और हमको अब टाइमिंग मिलेगी, ये रेसिप्रोकल कर दिया तो टाइम हो गया। ठीक है, काटने के बाद, रुको, काटने के बाद 5 बचा, ठीक है, काटने के बाद 5 बचा, ठीक है, तो यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 3। मान लेते हैं कि 5x है, ये 3x है। अब इन्हीं के बीच में जो डिफरेंस है 2x, वही बता रखा है कि 8/3 मोर डेज लग रहा है, तो 2x जो है वही 8/3 है। काट दिया तो x की वैल्यू निकल आएगी, कितनी, x हो गया 4/3। आप पूछ रहे हैं टोटल वर्क करने में ए प्लस बी प्लस सी को कितना टाइम लगेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी को यहाँ लिखा हुआ है कि टाइम जो है वो 3x लगेगा। x हमने निकाल रखा है, 4/3 पुट कर देंगे, 3 कट जाएगा, 4 डेज लगेगा टोटल काम करने में, 4 डेज। तो यहाँ से हमने ए प्लस बी प्लस सी निकाल लिया। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए प्लस बी कंप्लीट अ वर्क इन 12 एंड 15 डेज, दे स्टार्टेड द वर्क अल्टरनेटली फॉर 1 डे ईच। ए स्टार्टेड द वर्क फर्स्ट, मतलब बोल रहा है कि ए स्टार्ट किया पहले काम करना, इन हाउ मेनी मच टाइम 60% ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, अब समझ में आया ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को सुनिए और समझिए। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 12 एंड 15 डेज, दे स्टार्टेड द वर्क अल्टरनेट फॉर 1 डे ईच। मतलब एक एक दिन मिलके काम करते हैं, एक दिन ए काम करता है, एक दिन बी काम करता है, अल्टरनेट डेज काम करते हैं। शुरुआत जो करता है वो ए करता है। तो हमें पता चल जाएगा, अगर हम एफएनसी, अब देखो सब पुराने रूल के हिसाब से चालू हो गए क्वेश्चन। ए अगर 12 दिन में काम करता है तो बी हमारा करता है 15 दिन में। इनके रेशियो की बात करें, कैल्शियम की बात करें तो 60। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट वर्क हो जाएगा। 12 5 जा और 15 4 जा 60। अब हमें पता चल गया ए की एफिशिएंसी क्या है, मतलब अगर ए काम करेगा एक दिन में तो 5 काम कर देगा, 60 में से 5 काम कर देगा एक दिन में। और बी अगर काम करेगा तो एक दिन में 4 काम तो कर ही ले। तो अब इसने बोला ए शुरुआत करता है, पहले दिन देख लेते हैं, फर्स्ट डे। फर्स्ट डे की बात करें तो ए चालू करता है, जिसको पूरे दिन में 5 यूनिट काम कर पाता है। ठीक है, फिर उसके अगले दिन, अब डे क्या लिखे, डे भी लिख लेते हैं, डे कितना हुआ, 1। फिर उसके अगले दिन, क्योंकि अल्टरनेट डे का हो रहा है, 4 यूनिट काम होता है, क्योंकि बी आया था अगले दिन। और काम कौन सा हुआ, एक दिन का, ये भी तो एक ही दिन काम किया, दोनों मिला के 2 दिन हो गए, और दोनों मिला के यूनिट कितनी होगी, 9 यूनिट हो गई। ठीक है, अब हम देखिए, अगर तुरंत 60 आ रहा है 9 से मल्टीप्लाई करने वाला, तो उसको तुरंत मल्टीप्लाई कर देगा। अब यहाँ से कुछ भी 9 से कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा 60 जिसमें आ जाए, तो 60 के आसपास का नंबर देखेंगे। वो कैसे देखेंगे, 9 की टेबल में पता लगाओ क्या होता है 60 के पास, तो 9
सिक्स जा 54 होता है। ठीक है, 9 6 जा 54, फिर 9 7 जा 63, मतलब 63 ऊपर चला जाएगा, तो 9 6 जा 54, 54 हो गया। तो हम इसको 9 को 6 बार कर लेंगे, मतलब कि 6 बार तो ये अल्टरनेट काम करेंगे। 5 ए फिर बी फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी। तो भैया ये 6 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 12 दिन हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 54, मतलब 12 दिन में 54 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, अभी भी बचा कितना, 6 यूनिट बचा है भाई, 60 माइनस 54, कितना बचा, 6 यूनिट काम बचा है। और फिर क्या करेगा, एक दिन और ए आ जाएगा। भैया एक कितने दिन में, एक दिन और आ जाएगा, एक दिन और आएगा, तो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है, 5 यूनिट, 5 यूनिट काम करता है। तो हमने यहां लिख लिया 5, तो टोटल वर्क हो गया 59 यूनिट। और एक दिन आया तो यहाँ पे भी 12 में भी एक प्लस होगा, 13 दिन हो गए। अब बचा 1 यूनिट, अब वो कौन करेगा, कि बी करेगा। भाई बी तो करता है 4 काम, ये 4 एक दिन में 4 काम करता है, उसको करना 1 यूनिट, तो भाई ये कैसे करेगा। यहाँ पर 1 यूनिट करने के लिए उसे कितना करना पड़ेगा भाई, अगर पूरे दिन में 4 करता है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि पूरे दिन में अगर 4 करता है, 1 यूनिट अगले दिन बी करेगा आके, तो कितना हो जाएगा, 60 यूनिट तो कंप्लीट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 60 यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि कितने दिन में काम हुआ, तो ये हमारा 13 डेज तक यहाँ तक काम हो गया। ठीक है, ठीक, ये हो गया। थोड़ा क्वेश्चन हम इसलिए थोड़ा रुक गए थे क्योंकि क्वेश्चन देखने लगे थे, इसमें 60% वर्क की खाली बात हुई है। तो चलिए हम फुल वर्क का भी बता देते हैं। तो इसमें यहाँ हो जाएगा 60 डेज काम, तो एक दिन में अगर वो 4 काम करता है तो 1/4 करेगा, 1/4 दिन में वो काम कर लेगा, कितना, एक। तो यहाँ पे 13 प्लस 1/4, इतना समय उसे लगेगा काम करने में। मगर उसने क्या पूछा था, उसने बोला था ओनली 60% ऑफ वर्क। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 60 है, तो उसका 60% कितना होगा, उसका 60% होगा 36। ये क्वेश्चन क्वेश्चन ये पूछ रहा था, तभी मैं देखने लगा था। तो ए अगर करता है एक दिन में 5, एक दिन में, और बी करता है 4 एक दिन में, टोटल 2 दिन हो गए, टोटल वर्क 9 हो गई, 9, देखो डायरेक्ट हो रहा है, 9 4 जा 36, तो टोटल 36 यूनिट हो गया, कितना, 4 बार में। और 4 से 2 कर देंगे तो 8 दिन में। तो ये आंसर आ गया, आंसर ये होगा। ठीक है, और ये तब होगा जब वो पूछता कि फुल वर्क कितने देर में होगा। तो ये याद रखना कि यहाँ पर एक ही यूनिट का काम था, तो उसको 1 यूनिट अपने 4 में से देनी पड़ेगी, वही उसका दिन में गिन जाएगा। तो 1/4 कर दोगे, 1/4 कर दोगे, तो उतना उसके हिसाब से, डे के हिसाब से, अगर डे में 4 करता है, उसको सिर्फ एक लेना है, तो ये उसका इस तरह फ्रैक्शन ऐड हो जाएगा। तो 13 1/4 डेज लगेंगे उसको काम करने में, अगर फुल वर्क करता है। ठीक है, फुल वर्क करता है, एक एक दिन में 4, तो अगर 1/4 चाहिए, मतलब 1 यूनिट चाहिए इसका, तो भैया 1 यूनिट ही तो लेंगे, 1 यूनिट ले लिया हमने, इसमें से 1/4 हो गया पूरे दिन का, पूरे दिन में 4, तो एक एक यूनिट कितना, 1/4 दिन में, 1/4 दिन में, तो वो 1/4 हमने यहाँ प्लस कर दिया। तो इस तरह हो जाएगा अगर फुल वर्क मांगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 men A plus B plus C can make 12,000 pen in 2 hour, 4 hour and 3 hour respectively. If they work half hour every time, out they do not work together and A start the work। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा जो पेचीदा हो जाता है वो इस कारण हो जाता है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग का यूज करना पड़ेगा। कैसे, इसमें क्योंकि दे रखा है कि उसने पूरे दिन में 12,000 पेन बनाता है, जो कि उसे लगता है 2 घंटे, 4 घंटे और 3 घंटे। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं। इसमें हमको सब दे रखा है, दिन दे रखा है और टोटल ये भी दे रखा है यूनिट। तो हमें यहाँ पर एलसीएम से नहीं पता लगाना पड़ेगा, हमें बस इसमें चेंज करना पड़ेगा कि ए अगर 2 घंटे लेता है, बी अगर 4 घंटे लेता है, और सी अगर 3 घंटे लेता है। और वर्क हमें दे रखा है ना, तो हमें रेट ही खाली निकालना पड़ेगा। वर्क हमें दे रखा है 12,000 टन बनते हैं।
2 घंटे में ए बनाता है तो उसको कितने दर देनी पड़ेगी, कितना रेट होगा 6,000 का, और इनको 3,000 का, और इनको 4,000 का। ये इनका रेट हो गया। रेट क्या हो गया, 6,000 पेन प्रति आवर बनेगा, तभी तो 2 घंटे में 12,000 बना पाएगा। तो ये रेट हो गया। यहां तक का काम हो गया। अब ये पहली लाइन कह रही थी, फिर दूसरी लाइन कह रही, इफ दे वर्क हाफ आवर एवरी टाइम। भैया हाफ आवर एवरी टाइम आउट, दे डू नॉट वर्क टुगेदर एंड ए स्टार्ट द वर्क फर्स्ट। ये साथ में काम नहीं कर रहे हैं और सब अपना काम का आधा आधा काम कर रहे हैं। तो मतलब कि आधा आधा काम, ठीक, आधा काम। अगर ए और बी और सी का काम देखे, ए प्लस बी का अगर आधा आवर का काम देखे, तो भैया आधा आवर का क्या, एक आवर में कितना बना रहे थे, 6,000 बना रहे थे। यही तो रेट बता रहा है, ये 6 आवर प्रति पेन प्रति आवर, ये 3,000 प्रति आवर, ये 4,000। अब यहाँ हाफ आवर की बात कर रहे हैं, तो हाफ आवर में क्या उसका आधा ही तो बना पाएगा। 6,000 बनाता तो 3,000 बना पाएगा, 3,000 बनाता तो 1,500 बना पाएगा, और ये 4,000 बनाता तो 2,000 बना पाएगा। तो भैया ये क्या हुआ, 1/2, 1/2। ये सब अपने समय के आधे आधे घंटे कम काम करते हैं, सॉरी आधे आधे घंटे काम करते हैं एवरी टाइम, ठीक है। तो ये आधे आधे घंटे में इतने इतने पेन बना पाएंगे। अगर हम देखें तो 3 साइकिल बन रही है। कंप्लीट साइकिल की बात करें तो भैया क्या हो गया, 3/2 आवर। एक पूरी साइकिल है जिसमें ये पेन बनाते हैं 6,500। अब हमको इसको बनाना कितना है। ए काम पहले शुरू करता है, इसलिए हमने सब टोटल कर दिया। ए पहले काम करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, तीनों मिलके 6,500, जैसे पीछे किए थे। तो हम देख लेते हैं कि कितनी, अब इसको हमें बनाना कितना है, 18,000 पूछा है, 18,500 पेन कितने दिन में बनाएंगे जब वो अल्टरनेट डेज काम करते हैं, ठीक है। ए स्टार्ट करता है, तो चलो यहाँ चालू करते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि नीचे का 2 चला जाए, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। तो 3 घंटे में 13,000 पेन बन गए। अब देखते हैं, अब 3 घंटे मतलब ए और बी और सी आके चले गए, अब फिर ए आएगा। फिर ए ने आधा आवर काम किया, क्योंकि इसने बोल रखा है कि आधा ही आवर काम करेगा। कितने पेन बना के चला गया, 3,000 बना के चला गया। अभी भी नहीं हो रहा है, 13,000 और 3,000 16,000 हो रहा है, हमको 18,500 बनाने हैं। फिर हमने बी को लिया, हमने कहा भाई तुम भी आओ, काम करो अपने आधे घंटे का। कितना करोगे, 1,500 ही करोगे, ठीक है। अब कितना हो रहा है, 16,000, 17,500, 17,500 हो गया, ठीक है। बात करें तो 4 घंटे हो गए, 3 घंटे, आधा आधा घंटा, 1 घंटा हो गया। तो अब देखते हैं कि अब हमारे पास कितने की कमी है। हम देखें तो 17,000 और 1,000 की कमी है, मगर अभी अगर सी आ जाए तो भैया वो 2,000 काम करके चला जाएगा। अब सोचो कि जब वो 1 घंटे काम करता था तो वो 4,000 पेन बनाता था। अब जब उसने 1 घंटे का कम कर दिया, मतलब कि 60 मिनट करता था, अब वो कर रहा है 30 मिनट, तो उसने 2,000 पेन बनाना चालू कर दिए आधे। अब सोचो 30 का हाफ हो जाए तो हो जाएगा 15 मिनट, 15 मिनट मतलब इसका भी हाफ हो जाएगा तो 1,000, यही हमको चाहिए। तो अब जो बी आएगा वो 15 ही मिनट काम करके जाएगा। 15 मिनट काम किया, कितने पेन बना दिए, 1,000 पेन बना दिए, टोटल हो गया 18,000, 18,500। इतने ही पेन बनाने थे। टाइम कितना लगा, 4 आवर, 4 आवर 15 मिनट। ये हमारा समय हो गया, 4 आवर, ठीक है, 4 आवर 15 मिनट, 4 आवर 15 मिनट्स, ठीक है। इतना हमारा समय होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब बोल रहा है 40 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर आफ्टर एवरी 10 days 5 men लेफ्ट द वर्क। अब देखो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा एपी की तरह क्वेश्चन। आपको भी सुन के लग रहा होगा कि एपी वाले क्वेश्चन आ गए। सुन के नहीं लग रहा होगा, मगर अब देख के लगेगा जब मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 40 men। अब ये इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हम टोटल वर्क जान लेते हैं। वो बोल रहा है टोटल वर्क कैसे जान लेते हैं, हमको पता है कि 40 men काम कर रहे हैं और 30 days में कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो भैया टोटल काम कितना होगा, 1,200 होगा, 1,200 यूनिट होगा। अब वो बोल रहा है कि अगर वो 5-5 बंदे निकलते जाए हर 10 दिन बाद तो कितने दिन में काम होगा, तब कितना समय लग जाएगा। तो उसको हम देख लेते हैं। पहले 10 दिन तो आए होंगे, पहले 10 दिन तो सब आए होंगे, 400 काम करके गए होंगे। फिर उसके बाद 5 बंदे निकल गए होंगे, 35 बच्चे बच्चे होंगे, 35 बंदे बच्चे होंगे, वो भी 10 दिन काम करेंगे, 350 हो जाएगा। फिर 30 आए होंगे, 5 बंदे निकल गए होंगे अगले 10 दिन, फिर 300 वर्क हुआ होगा।
फिर उसके बाद 300 वर्क हुआ होगा। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, कितना हो रहा है ये 1050। हमको करना है 150 और। अगर 150 हम कर लेंगे रिमेनिंग, तो हमारा 1200 वर्क हो जाएगा। अब हमें पता है कि मैन तो चले जाएंगे 25, ठीक है, और हमको काम करना है 150। तो हमको ये पता चले कि कितने दिन में करेंगे। कोई अब आगे तो वर्क हो नहीं पाएगा 10 दिन का। तो अब ये 25 में ही जो करके जाएंगे 150 कंप्लीट करने के लिए। तो हम देख लेते हैं, एक्स अपॉन 150 अपॉन 25। तो 6 दिन में, मतलब कि यहाँ 6 आ जाएगा। तो 25 में जो आए हैं कम होके, वो 6 दिन और काम करेंगे तो 150 वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर 1200 वर्क कंप्लीट हो जाएगा, अगर प्रति 10 दिन में 5 5 वर्कर निकलते रहते हैं। तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे 36 डेज। मतलब इस तरह काम करेंगे जो 6 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे हमें। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ 33 men कैन डू अ जॉब इन 30 days, सेम टू सेम क्वेश्चन। इफ 44 men स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, आफ्टर एवरी डे वन पर्सन लीव द वर्क। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसी तरह उसको करिएगा आप। नहीं होगा तो मैं इसको बताऊंगा। इसके दो तरीके, एक तो जो मैंने अभी तरीका बताया वो, और एक एपी वाले फॉर्मूले से भी हो सकता है। तो ये दोनों ही तरीका मैं आपको बता दूंगा वीडियो में। पहले ही आप सब खुद से करके बताएंगे कितना इसमें समय लग रहा है। इसमें पूछा गया कितने मैन, क्योंकि इसने मैन नहीं, मतलब कितना समय लगा ये पूछा गया, तो वो मैं आपको बता दूंगा आंसर, वो आप खुद निकालेंगे कितना मिनिमम डेज लगा। तो चलिए इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको। इसका आंसर होगा 990। 990। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। A group of men decided to do a job in 4 days, but 20 men drops out every day. The job was completed at the end of seventh day. Find the men who are in the work initially. अब यहाँ पूछ रहा है कि इनिशियली कितने मैन काम कर रहे थे। तो अब इसने ये बोल दिया कि भाई जब शुरुआत में मैंने डिसाइड किया, जितने भी मैन थे उन्होंने बोला कि 4 दिन में काम हो जाएगा, मगर मगर बट 20 मिनट ड्रॉप करते गए एवरी डे, तो वो समय बढ़ गया और वो 7वें दिन काम जाके खत्म हुआ। बल्कि उसने बोला था कि 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो वही पूछना चाह रहा है कि शुरुआत में कितने बंदे थे भाई जो धीमे धीमे करके ड्रॉप होते गए और 7 दिन का काम बढ़ गया। 7 दिन मतलब 7 दिन हो गए, 3 दिन एक्स्ट्रा वर्क हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन टोटली एपी से रिलेटेड हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना। पहले हम सबसे पहला काम करेंगे टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, मैन जो भी मैन थे इनिशियल मैन, ठीक है 4, ये 4m जो हो गया वो हमारा टोटल वर्क हो गया। अब वो बोल रहा है कि प्रतिदिन हम देखें तो एक सीरीज बताइए। 20 वर्क निकल गए, ठीक है। फिर इसी तरह करते 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 निकलते गए मैन, ठीक है। अब वो बोल रहा है 7वें दिन, मतलब हमें ये पता है, समेशन हमें पता है कि 4m है, ठीक है, टोटल वर्क ये है, और ये हमारा काम हो रहा है प्रतिदिन। अब वो बोल रहा है अगर हम इसको सम निकालें, ये हमारा सम की तरह हम इसको मान लेंगे कि हमारा टोटल सम हो गया, ठीक है। और हम सम में क्या करते थे, एपी में क्या करते थे, एपी के भी अभी इसमें तो है नहीं सिलेबस में, मगर एपी भी करा देंगे एक बार। एपी जो है वो एपी में भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n/2, 2a बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 अपॉन डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और सम, जो भी सम है, तो सम हमें पता है कि कितना 4m है, और ये फॉर्मूला हमें याद है एपी के थ्रू, तो ये फॉर्मूला लगता है एपी में, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा एन क्या है, एन हमें बता रखा है कि हमारा n7 है, 7वें दिन काम कंप्लीट हो रहा है। क्यों, क्योंकि प्रतिदिन डी हमारा डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस है 20, 20 आदमी रोज निकल रहे हैं। और ए हमको पता है, ए क्या है शुरुआत में, ए भाई एम है। शुरुआत में मेंस कितने थे, इनिशियली एम थे। और अब कितने, मतलब टोटल वर्क कितना था, सम कितना था, वो 4m है, हमें सब पता है। हमें खाली निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, एम निकालना है। और एम हमें एम ही नहीं पता, ये देखो यहाँ पे भी एक एम का चल रहा है वेरिएबल, और यहाँ पे भी एक एम का चल रहा है वेरिएबल। तो हम पुट करते हैं फॉर्मूले में, 7/2, 2m, एन कितना है 7 -1, डी कितना है 20। टोटल सम कितना है, टोटल सम कितना है 4m, ठीक है 4m। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 14m, यहाँ 6 × 20, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ही लिख रहने देते हैं,
2। ठीक है, ब्रैकेट बड़ा लगा देते हैं, यहाँ 7 लिखा रहेगा, यहाँ 4m और जो नीचे 2 था वो उधर आ गया 2। ठीक है, अब फिर 7 2m 120 और 4 2 जा 8 है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 है, 840 8 है, इधर गया 6m और इधर तो कुछ गड़बड़ हुआ है कि नहीं? नहीं हो गया, ठीक है, 840। ठीक है, तो 6, ठीक है, यहाँ पर जो ये आ रहा है डी आ रहा है वो -20 आ रहा है। अब निकालेंगे डी कैसे, डी ऐसे निकालते हैं हम लोग। डी जो ये होता है, ये हमारा सीरीज का होता है, सीरीज A1 और ये होता है A2, तो A2 माइनस A1 होता है, तो m -20 माइनस m -20 माइनस m, ये m कट जाएगा और d आ जाएगा -20, तो ये -20 है, तभी वहां पे एक दिक्कत आ रही है कि ये -20 आएगा, तो ये -840 आएगा, तब इधर जाएगा तो पॉजिटिव में जाएगा ना, वरना माइनस में चला जाएगा। तो m आ गया 6 1 6, चलो यहाँ लिख देते हैं 840/6, 6 1 6, 6 4 24 0, मतलब इनिशियल में कितने थे 140, यही निकालना था, तो ये हमारा एपी के थ्रू निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत दिनों से देखे भी नहीं जा रहे हैं, मगर अगर आ जाते तो आपसे होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, 3 कुक्स हैं, हैव टू कंप्लीट have to make 80 burgers. They are known to make 20 pieces every minute by working together. The first cook began working alone and made 20 pieces, having worked for some time more than 3 minutes, and rest were completed by the second and third cook. And it takes a total of 8 minutes to complete the whole work. In how much time the first will make 160 burgers. ठीक है, हमको फर्स्ट की अगर एफिशिएंसी पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि 160 बर्गर कितने टाइम में बनाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन भी हमें क्या करना है, हमें बस खाली सुनते रहना, चीजों को समझते रहना है और फिर करते रहना है। ठीक है, अब कुछ चीजें इसमें दे रखी है वो हम देखते हैं। पहले दे रखा है कि पहले हम देखते हैं क्या बोल रखा है, कुक्स हैव टू मेक 80 बर्गर्स, दे आर नोन टू मेक 20 पीस एवरी मिनट बाई वर्किंग। अगर प्रति मिनट की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी 20 बर्गर बनाते हैं प्रति मिनट, अगर साथ में काम करते हैं। ठीक है, और उनको काम करने के लिए टोटल टाइम जो दे रखा है वो क्या है, टोटल टाइम की बात करें तो वो कितना है 8 मिनट, ये हमें पहले दे रखा है। द फर्स्ट कुक बिगिन, पहले कुक बनाना शुरू करता है बर्गर। ठीक है, कुक बिगिन वर्किंग अलोन एंड मेड 20 पीस, उसने बना दिया 20 पीस बर्गर बना दिए, हैविंग अ वर्क फॉर सम टाइम मोर देन 3 मिनट, 3 मिनट से उसने कम तक उसने बना दिए 20 बर्गर। कितने बना दिए 20 बर्गर, 3 से ज्यादा समय ले लिया, 3 मिनट से ज्यादा समय ले लिया 20 बर्गर बनाने के लिए। तो अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी क्या बताती है हमें, एक ही एफिशिएंसी अगर निकाली तो ये बताती वर्क उसने कितना किया 20 बर्गर, समय कितना लगाया 3+x। तो ये कुछ एफिशिएंसी ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर ये डिवाइड हो जाए तो हमारी एफिशिएंसी निकल आएगी। तो ये पहला वर्क था जो हमारा ए ने किया। फिर आगे देखते हो क्या कह रहा है, मोर देन 3 मिनट तक यहाँ तक हो गया, रेस्ट वर्क कंप्लीटेड, जो रेस्ट, अब रेस्ट कितना बज रहा है भाई, 80 में से 20 बर्गर भाई साहब ने बना दिए, तो अब रेस्ट कितना बच रहा है, 60 बर्गर बन रहा है, वो कौन करेगा, बी प्लस सी करेंगे। भाई बच्चे आगे के दो बच्चे जो बचे हैं वो करेंगे, तो उसको देख लेते हैं, उनकी एफिशिएंसी देख लेते हैं। बी अगर काम करता है बचे हुए काम को, कितना बचा हुआ काम है 60, और करता कितने समय में, टोटल टाइम तो उनके पास 8 मिनट था, 3+x तो उसी ने ले लिया, ए ने टेक कर लिया, यहाँ लिख लेते हैं ए टेक टाइम 3+x, क्योंकि क्यों क्यों 3+x लिखा भैया, यहाँ लिखा रखा है मोर देन 3 मिनट, 3 मिनट से ज्यादा। अब बचा क्या,
भाई बचा क्या, रिमेनिंग टाइम देख लेते हैं। रिमेनिंग टाइम बचा 8 माइनस 3 + x, तो ये होगा 5 माइनस एक्स ब्रैकेट खुलने के बाद। तो इतना समय बचा, वो तुम्हारा कर रहा है, वो कौन कर रहा है, देखते रहिएगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो कर रहा है बी प्लस सी मिलके, बी प्लस सी मिलके उनकी एफिशिएंसी है ये। तो अब हमें इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन हमारी क्या कहती है, अगर हम इसको इक्वेशन को जोड़ते हैं तो ये क्या करने में हुआ समय, ये 5 मिनट किसके लिए वो 8 मिनट किसके लिए दिए गए थे, जो 20 पीस एवरी मिनट टाइम बता रहा है, एवरी मिनट का बता रहा है ना, एवरी मिनट काम कर रहे हैं, और ये हमने मिनट का निकाल लिया है, प्रति मिनट के हिसाब से निकाले 20 बर्गर। अगर हम डिवाइड कर देंगे 3 + जितना भी उसका टाइम यूज किया है, ऐसे देखो, अगर बाई चांस 3 मिनट में उसने 20 बर्गर बनाए होते तो 1 मिनट में कितने बनाए होते, 20/3। तो ऐसे करके हमने एफिशिएंसी निकाल ली है। ये मिनट का काम हो गया है, ये पूरा मिनट का है और ये पूरे मिनट का है, क्योंकि उसने हमें एक इक्वेशन बनाने के लिए वो दे रखा ना, मतलब एक शब्द में बोल रखा है कि 20 पीस एवरी मिनट बाय वर्किंग टुगेदर। तो देख लेते हैं कि भाई 20 + 3 + x ये मिला बनाएगा प्रति मिनट में। एफिशिएंसी भी हमारी क्या बताती है, एफिशिएंसी भी तो हमारी ये बताती है कितने बर्गर प्रति मिनट बनाए, कितने बर्गर प्रति, तो ये प्रति मिनट ही तो है, वर्क प्रति मिनट। तो ये मिनट का ही तो काम हो रहा है, और मिनट में बता रखा है उसने कि 1 मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं सब लोग मिलके। तो ये इनका दर हो गया, ये रेट है। एफएनसी एक और काम करता है रेट का, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था रेट का। ये बता रहा है कि इतने बर्गर प्रति मिनट बनाए हैं, ठीक है। तो जो भी आएगा 20/3 + x, जो भी वैल्यू आएगी वो उतने बर्गर प्रति मिनट बनाते हैं ये लोग। तो यहाँ पर इक्वेशन बन गई भाई, 20 बर्गर बना रहे थे, अब ये दोनों मिलके 20 मिनट बर्गर बना रहे थे, कि मिनट मिनट का काम हो गया। ये भी प्रति मिनट का रेट है, ये भी प्रति मिनट का रेट है। ये ए का है कि इतने बर्गर प्रति मिनट, ये बी प्लस सी का है, और टुगेदर मिलके बनाते हैं 20 बर्गर एवरी पर मिनट, क्योंकि ये मिनट का ही काम है, ये मिनट से ही इक्वेशन बनी, ठीक है। तो अब इतना काम हो गया, अब हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखो, या तो इसको सॉल्व कर लो या तो दिमाग लगा लो कि 60 कैसे आ सकता है। अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर दे, अपने x की जगह 1 पुट कर दे, तो क्या हो जाएगा, 20 नीचे 4 हो जाएगा, 60 नीचे 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 5 जा 20, और 14 5 जा 20। अगर अगर आपको टेबल पता होगी तो आपको पता चलेगा 15 और 5 20 होता है, यही बोल रहा था। मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब वो बोल रहा है कि फर्स्ट वर्कर कितने दिन में हमारा पूरा कितना 160 बर्गर बना देगा। तो भैया ए की एफिशिएंसी क्या, आप निकाल लेते हैं। ए की एफिशिएंसी बात करते हैं तो भाई 20/4, भाई अब उसकी दर निकल आएगा ना, यहाँ यहाँ निकालते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। 20/4, 5 बर्गर प्रति मिनट, यही मिनट की बात कर रहे थे ना जो यहाँ पर पुट किए थे, कि प्रति मिनट का काम है, तो 5 बर्गर प्रति मिनट बनाता है तो उसको कितना समय लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा ए को 160 बर्गर बनाने में। तो 160/5, ये एफिशिएंसी हो गई, ये वर्क हो गया। अब डे निकल आएगा कितना, 32 मिनट, क्योंकि यहाँ मिनट की बात हो रही है, मिनट और डे देखे रहना, यहाँ मिनट की बात हो रही है, तो 32 मिनट लगेंगे भाई साहब को 160 बर्गर बनाने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, तो इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, और उतनी बार रिपीट करूंगा जब तक समझ में नहीं आ जाएगा, ठीक है। या तो आप भी कई बार रिपीट करके देख सकते हैं, अगर वहां पे कहीं मिस्टेक लग रही है कि यहाँ 3 कैसे आ गया सर, यहाँ 4 कैसे आ गया, तो वो आप कमेंट में बोल सकते हैं, तो मैं जरूर रिपीट करूंगा उसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। आगे देखते हैं फिर अगले दिन पार्ट 4 में।